Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English Classes. आज हम लोग बात करेंगे नाउन एंड जेंडर की. मेरे प्रीवियस वीडियोस रहे हैं नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, पॉजिटिव केस एज वेल एज आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड लिटरेचर ऑफ क्लास 8, 10, 12. आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए. आई होप आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा. अगर आप स्कूल में एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो, या फिर आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी चीज़ों में वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने बेसिक से बात कही है और मैंने उसमें एक एक वर्ड को डिटेल किया है. एज वेल एज मैंने क्वेश्चंस भी सेपरेटली बनाए हैं कि किस तरह से पॉजिटिव केस से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट से लिए जाते हैं. आज हमारा टॉपिक है नाउन एंड जेंडर. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंग्लिश ग्रामर में आप किसी भी टॉपिक को अलग नहीं कर सकते कि ये मुझे नहीं पढ़ना या मुझे नहीं पसंद. सभी इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक हैं. स्टार्ट करते हैं नाउन एंड जेंडर. नाउन में किस तरह से जेंडर को क्लासिफाई किया गया है. जेंडर का मतलब होता है लिंग, पुरुष, स्त्री. इस तरह से जब हम बताते हैं उसे हम कहते हैं जेंडर. इसका डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर. जब हम पुरुष वर्ग या महिला वर्ग को बताते हैं तो उसे हम कहते हैं जेंडर. अब जेंडर में आता है कि वो कौन सा है, मेल है, फीमेल है, क्या है, न्यूट्रल है, कॉमन है. लेकिन फर्स्टली आता है कि किसी भी जेंडर के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आता है कि वो मेल है या फीमेल है, महिला है, पुरुष है, क्या है. फॉर एग्जाम्पल ऑक्स, फादर, लॉर्ड, डॉग, ये सब जब हम बात करते हैं इट मीन्स हो जाता है कि एक हम लोग मेल के बारे में बात कर रहे हैं. मदर, काऊ, सिस्टर, ये सब फीमेल कैटेगरी में आता है. मतलब कि मेल में क्लासिफाई कर दिया गया है, फीमेल में क्लासिफाई कर दिया गया है. उसके बाद भी कुछ टर्म्स आते हैं. कभी कभी कुछ देख के कन्फ्यूजन होता है कि मेल है या फीमेल है, हमें पता ही नहीं चलता. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स में भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं. तो उसके लिए नाउन को बेसिकली 4 काइंड्स में डिवाइड किया गया. नाउन के नाउन एंड जेंडर में 4 क्लासिफिकेशन है. जेंडर के बेसिकली 4 क्लासिफिकेशन है. मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर. अब बात करते हैं कि ये चारों क्या है. चारों के डेफिनेशन को पढ़ते हैं. इसे जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए या कहीं लिखिए. मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल. न्यूट्रल या न्यूट्रल आप जिसे कह सकते हैं. मैस्कुलिन जेंडर, द नाउन दैट डिनोट्स मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर. जिस जेंडर में हम लोग मेल की बात करें, पुरुष वर्ग की बात करें, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. मेल जेंडर नहीं लिखिएगा, मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल फादर, बॉय, ब्रदर, नेफ्यू. ये सुनने में ही पता चल रहा है. पिता, भाई, लड़का, भतीजा. नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा. तो अगर हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं ये सुनने में ही पता चल जाता है कि ये मेल को प्रोनाउंस कर रहा है. सेकेंड देखते हैं फेमिनिन जेंडर. ये क्या है. द नाउन दैट डिनोट्स फीमेल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर. जिससे महिला वर्ग को बताते हैं, एक फीमेल कैटेगराइज्ड करते हैं, उससे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. याद रखिएगा, फीमेल जेंडर नहीं, फेमिनिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, मदर, सिस्टर, नीस. गर्ल लड़की, मदर माँ, सिस्टर बहन, नीस मतलब होता है भतीजी. जैसे नेफ्यू होता है उसका नीस होता है. तो इस तरह से डिवाइड किया गया. फर्दर हम उसमें मैस्कुलिन पढ़े, फेमिनिन पढ़े. ये फिर भी इजी है कि देख के पता चल जाता है कि ये लड़का है, लड़की है. अब आता है कॉमन जेंडर. द नाउन दैट डिनोट्स that doesn't tell us about any specific gender but shows about living things. कोई भी नाउन जब किसी स्पेसिफिक जेंडर को नहीं बताता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिर भी वो लिविंग थिंग्स को बताता है. ध्यान दीजिएगा, लिविंग थिंग्स को बताते हुए उसके जेंडर को कैटेगराइज नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर, टीचर. अगर हम किसी प्रोफेसर की बात करें, हमें पता नहीं होता कि वो मेल है, फीमेल है, बस हम बोल देते हैं प्रोफेसर है वो. स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट में सभी आते हैं, उसमें कैटेगराइज्ड नहीं होता कि ये लड़का है, ये लड़की है. बेबी मतलब बच्चा, छोटे बच्चे को अगर हम कहते हैं इन्फेंट, नवजात शिशु को, तो उसमें नहीं पता चलता कि वो लड़का है, लड़की है. उस तरह से हम कैटेगराइज नहीं करते. एज वेल एज टीचर के जब हम बात करते हैं तब भी नहीं पता चलता कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं. वो मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है. न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर या न्यूट्रल जेंडर जिसे कहते हैं, कि ये क्या बताता है. द नाउन दैट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग्स. ये बहुत सिंपल है. कोई भी नाउन
जब नॉन लिविंग थिंग्स को बताता है। कोई भी जेंडर जब नॉन लिविंग की बात करता है, मतलब वो कैटेगराइज नहीं करता है कि वो लिविंग है, वह खुद को नॉन लिविंग ही बताता है, वो होता है न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, कार, पेन। अगर हम एक टेबल की बात करें, मेज़, चेयर कुर्सी, कार की बात करें, पेन कलम की बात करें, तो उससे पता नहीं चलता, उससे कोई मतलब ही नहीं बनता, रिलेशन ही नहीं बनता कि वो मेल है, फीमेल है, कॉमन है। वो क्या है? एक न्यूट्रल, एक चीज़ है, वस्तु है, तो उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर। फिर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पेन कौन से कैटेगरी में आता है जेंडर के, उस टाइम माइंड को चलाइएगा, याद करिएगा, मैंने वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था न्यूटर जेंडर। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया है चारों जेंडर्स को। आज बस यही तक था। सेकेंड वीडियो जो होगा वो कुछ स्पेसिफिक जेंडर को लेके होगा कि किस तरह से उसे मेल टू फीमेल कन्वर्ट किया जाता है या कैसे उसे बदला जाता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।